अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले इन 7 कॉमन मिस्टेक्स को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन में कभी कभी छोटी सी इनकंसिस्टेंसी से भी आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन को वीक कर सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 1, जो कि है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ ये शो करना कि अकाउंट में पैसे हैं इनफ नहीं होता। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी ट्रिप के एक्सपेंस के साथ रीजनेबल और कंसिस्ट होनी चाहिए। अगर अकाउंट में अचानक से बहुत बड़ी अमाउंट डिपॉजिट कर दी जाए, रेगुलर ट्रांजैक्शंस ना हो या अकाउंट हिस्ट्री आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मैच ना करे तो क्वेश्चन रेज हो सकता है। एप्लीकेशन से पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली चेक करें और जो भी फंड शो कर रहे हैं उसका प्रॉपर जेन्युइन सोर्स होना चाहिए। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की, जो कि है पर्पस ऑफ ट्रैवल। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आपकी आइटनरी, होटल बुकिंग और ट्रैवल प्लान से ये क्लियर होना चाहिए कि आप एक्चुअली में टूरिज्म के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी एप्लीकेशन में 10 दिन का ट्रिप मेंशन किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में आपका प्लान कुछ और शो हो रहा है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसलिए अपना ट्रैवल पर्पस सिंपल, क्लियर और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट रखें। बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स मिसमैच। इसमें डॉक्यूमेंट्स का आपस में मैच ना करना, पासपोर्ट पर नाम कुछ और हो, होटल बुकिंग में स्पेलिंग डिफरेंट हो, फ्लाइट आइटनरी की डेट्स और होटल डेट्स मैच ना कर रही हो, या एप्लीकेशन फॉर्म में इंफॉर्मेशन कुछ और। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म, फ्लाइट आइटनरी, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस और बाकी डॉक्यूमेंट्स की डेट, नेम्स और डिटेल के साथ जरूर चेक करें। अब बारी आती है मिस्टेक नंबर 4 की, ट्रैवल हिस्ट्री और ओवरऑल प्रोफाइल। पॉइंट में हम बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री की, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपका वीजा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट। वीजा एप्लीकेशन को ओवरऑल प्रोफाइल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, फाइनेंशियल सिचुएशन, डॉक्यूमेंट्स और होम कंट्री की टाइज सब इम्पोर्टेंट। इसलिए इस वजह से टेंशन ना लें कि आपने पहले बहुत ज्यादा कंट्रीज ट्रैवल क्यों नहीं। आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 5 में, रिटर्न इंटेंशंस प्रॉपरली शो ना करें। 5th मिस्टेक ये है कि प्रॉपरली एस्टेब्लिश ना कर पाना कि आप ट्रिप के बाद अपने होम कंट्री वापस क्यों आएंगे। आपकी जॉब, बिजनेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉपर्टी या दूसरी जेन्युइन कमिटमेंट्स आपके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक रेलिवेंट हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें वो जेन्युइन और डॉक्यूमेंट्स के साथ सूटेबल हो, और सिर्फ वीजा लेने के लिए फेक टाइज को कभी भी यूज मत करें। अब आ जाते हैं मिस्टेक नंबर 6 पे, फेक या अनवेरिफाइड डॉक्यूमेंट। और इसमें सबसे ज्यादा सीरियस चीज ये है कि फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक होटल बुकिंग, फेक एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट या कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो आपकी एप्लीकेशन को सीरियसली हार्म कर सकता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो और इन्फॉर्मेशन जेन्युइन ना निकले तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ करंट एप्लीकेशन पर नहीं होता, कि आने वाली आपकी सारी एप्लीकेशंस पे इसका बैड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए चाहे एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन हमेशा जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट करें। अब बारी आ जाती है सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मिस्टेक, कभी मिसिंग डॉक्यूमेंट, कभी रॉन्ग डेट, कभी नेम के स्पेलिंग की मिस्टेक, कभी सिग्नेचर मिसिंग और कभी इंश्योरेंस में इशू। ये सब चीजों से अवॉइड किया जा सकता है अगर एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले प्रॉपर चेकलिस्ट बनाकर हर डॉक्यूमेंट को बार बार और क्रॉस चेक कर लिया। मेरी एडवाइस यही होगी कि एप्लीकेशन सबमिट करने में जल्दी ना करें। एक बार एप्लीकेंट की तरह नहीं बल्कि एक वीजा ऑफिसर के प्रोस्पेक्टिव से अपनी फाइल देखें और चेक करें कि क्या आपकी फाइल कंप्लीट स्टोरी डॉक्यूमेंट्स में क्लियर समझ आ रही है। तो अगर आप शेंजन वीजा अप्लाई करने वाले हैं, इन 7 पॉइंट को एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जरूर चेक। और याद रखें, कोई भी सिंगल फैक्टर वीजा अप्रूवल या रिजेक्शन की गारंटी नहीं होता। हर एप्लीकेशन इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बेसिस पर असेस होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेंजन वीजा की कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में शेंजन लिखें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको किसी एजेंट से वीजा अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको प्रॉपर एक कोर्स भी रेडी कर रही हूँ जो बहुत जल्दी यूट्यूब पर आएगा, इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं अपना कोर्स फाइनल करूँ आप सबके साथ लाजमी शेयर हो जाए। और आप मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।